अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी दुआ से काफ़ी बेहतर हूँ। और ये देखें जी, सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। और ये मैं अपनी किचन की खिड़की से बाहर का व्यू आपको दिखा रही थी। इतना खूबसूरत लग रहा था। और आज धूप भी थोड़ी थोड़ी सी निकली थी। ठंड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि टेम्परेचर इस वक्त माइनस हो चुका था और -6 था। और विंडो की जो हमारी है ना, विंडो किचन की जो विंडो है उसका जो है ना, वो तो बंद थी, लेकिन शीशे से मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारी बैक साइड का है, जिस साइड पे हमारी रोड है। बैक नहीं कह सकते, रोड वाली साइड है। और दरख्तों पे देखें, टहनियों पे कितनी खूबसूरत लग रही है, बर्फ़ जमी हुई। और ये स्टेप हैं, ऊपर जाती हैं गैराज में। लोगों के गैराज भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम कपड़े धो के डालते हैं अपने गर्मियों में। और इस जगह हमारी गाड़ी खड़ी होती है। परफेक्ट जगह ये गाड़ी खड़ी होने की। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि अगर हस्बैंड लेट आए तो जो है ना, यहाँ खड़ी नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ी खड़ी होती है। और ये जितनी भी तारें लगी हुई हैं ना, ये मैंने नहीं इस दफ़ा उतारी, वरना मैं उतार के रख लेती होती हूँ। मैंने कहा अब क्या उतारना, 5-6 महीने लगी रहती हैं, लोग अपनी अपनी उतार के लिए जाते हैं, जर्मन जो हैं। और बताएं, मेरी बहनें, भाई, बच्चे, आंटी सब खैरियत से हैं? अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे अपने घरों में, और मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। और जो मेरी तरह बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। और स्पेशली जन्नत के लिए दुआ। और हमारी प्यारी बहन खिज़रा इंडिया वाली जो है, वो जा रही हैं उम्रे पे। तो एडवांस उम्रा मुबारक खिज़रा आपको, क्योंकि रात को जो मैसेज पे बात हुई थी उस पर पता चला था। अल्लाह आपको दो जहाँ की खुशियाँ अता करे और आपका उम्रा कबूल करे। और हमें भी दुआओं में ज़रूर हिजरा याद रखिएगा। और जन्नत आपकी बेटी के लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह उसे खुश रखे और हंसता खेलता रखे। और देखें कितना खूबसूरत व्यू है। ऐसे लगता है ना कोई कोई तस्वीर खींची हुई है और ओरिजिनल है। ये हमारे घर के जो बैक है ना, उसका जो ऊपर है ना, लोगों के गैराज हैं, लोगों के अपने जो है ना छोटे छोटे से गार्डन है, वो दिखा रही थी कि यहाँ गार्डन भी हैं। और दरख्त जो थे वो इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, इनकी जो झाड़ियाँ हैं दरख्तों की, वो इतनी खूबसूरत, जो छोटे दरख्त हैं उनकी झाड़ियाँ। और ये देखे, वाइनख्त का दरख्त भी भरा हुआ था स्नो से। और ये बहुत दूर की वीडियो है, लेकिन मैंने कैमरे को फोकस किया था। और ये लोगों के अपने गैराज हैं। ये नीचे वाली साइड गैराज है, ऊपर वाली साइड गार्डन है। जो लोग थोड़े दूर रहते हैं वो यहाँ पे आके गर्मियों में अपनी ग्रिल करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, सब्जियां लगाते हैं। बड़ी खूबसूरत ये जगह है ना, बहुत खूबसूरत। घर से बाहर क्या जाना, यहाँ से देख के मैं तो दिल खुश कर लेती हूँ। और आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी लच्छे वाले पराठे और माश की दाल, जिसमें मैं डालूँगी फ्लोकन। और साथ उसमें मैं चिकन का कीमा करके डालूँगी, छोटी छोटी सी बोटियाँ। और उसका जो जो उसका था ना टेस्ट, वो बिल्कुल हलीम की तरह आ रहा था। क्योंकि माश की दाल में थोड़ी सी लेश होती है, पता है ना आपको, तो मैंने रात की भिगो के रख दी थी। और ये मैं अपने बच्चों के लिए जो पराठे बना रही थी, क्योंकि अब ये 11:30-12 का टाइम, 11:30 पौने 12 हो चुके थे, बच्चों ने 1 बजे आना था। और मैंने आज कहा इनको पराठे और डाल दूँगी। तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो बच्चों के लिए बनाना होता है। तो ये मैं बता रही थी, 5 कप मेरे पास मैदा था, मैदे के बनाए थे पराठे। और उसमें मैंने कलवंजी डाली थी। कलवंजी मैं आपको पता हर खाने में डालती हूँ मैं, हर चिकन हो, गोश्त हो, दालें हो, सब्जियाँ हो। आपने देखा ना मेरा हम 5 मसाला, जो इंडियन मसाला है, लेकिन मैंने घर में ख़ुद बना के रखा हुआ है। और ये आटा जो है मैंने गूँध लिया, और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना, ये जैतून का ऑयल था मेरे पास, जो सामने था वही मैंने इसके अंदर डाल के, और दिखा रही थी कि मैंने 500 ग्राम पानी लिया था और इसमें मेरा 300 ग्राम लगा था, 200 ग्राम बच गया था पानी। मैंने जग में डाल के रख लिया था कि मुझे अंदाज़ा था कि इसमें जो है ना 3.5 कप आ जाते हैं। बहरहाल जी, आटे को मैंने ऐसे हल्की सी जो है ना मुक्की लगा के और इसको एक साइड पे रख दिया। और ये वाला आटा था 405 टाइप वाला,
ये हर जगह से मिल जाता है और ये मैं डब्बे में डाल के छान के रखती हूँ, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं दोबारा आप लोगों के सामने छानती हूँ। और ये फुल भरे हुए 5 मग होते हैं, 1 किलो में मेरा निकलता है, क्योंकि हर घर के अपने होते हैं ना कप का साइज़। तो मेरे ये 5 होते हैं। एक ही हाथ से मुक्की लगा रही थी और मशीन में नहीं गूंदा, मैंने कहा उसकी आवाज़ बहुत होती है। और दूसरी मियाँ जी सोए हुए थे, तो दूसरी साइड पे मैं दिखा रही थी, मेरे हाथ का जो ऑपरेट हुआ उसके साथ ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता। और ये देखिए माश की दाल मैंने रात को अच्छे तरीके से पानी में डाल के भिगो के रख दी थी। पानी उसका सारा जो था ड्रेन कर दिया था। और ये 2 टेबलस्पून मेरे पास फ्लोकन था, हल्दी, सुरख मिर्च और नमक पहले स्टेप में, और ये लाल मिर्च छोटी वाली ये भी पहले स्टेप में जाएगी। ये दूसरे स्टेप का सामान था, जिसमें हम 5 मसाला था और टमाटरों का पेस्ट था, खुद मैंने घर में बनाया है जो, और अदरक का पाउडर था, हल्दी थी और धड़ा मिर्च थी, नमक थी, चाट मसाला था, और काली मिर्च नहीं इसके अंदर जाती, और इसके अंदर ज़ीरा पाउडर था और साबुत ज़ीरा भी था। और ये वाला फ्लोकन जो है, ये मेरी बेटी जो है बाज़ दफ़ा बना के भी खाती होती है सुबह अपने ब्रेकफास्ट में। मैं भी कभी कभार ले लेती हूँ, बनाना पका के ना दूध में, तो उसमें बनाना डाल लेती हूँ, सेब डाल लेती हूँ, खजूर डाल लेती हूँ, बादाम डाल लेती हूँ। उसके अलावा थोड़ा सा वो जो सेसमी सीड्स होते हैं वो डाल लें, बड़े मज़े का ये बनता है ये ब्रेकफास्ट। अब जी मैंने कुकर रखा, कुकर में मैंने डाल दी दाल, सॉरी कुकर में सबसे पहले मैंने डाला अपना चिकन, जो मैंने आपको दिखाया ना आधा किलो चिकन था, वो मैंने डाल के रख दिया। चिकन को मैंने 5 मिनट प्रेशर देना, जो मैंने कीमा किया खुद, बोनलेस चिकन था, उसको छोटा छोटा कर लिया था और उसको मैंने दाल में बाद में डालूंगी। अब कैसे करना है वो, मैंने कुकर 5 मिनट के बाद खोल लिया, इसमें सिर्फ चिकन था और कुछ भी नहीं था, कोई मसाला नहीं था। अब मैं आपको दिखाती हूँ, चिकन की जो बोटियाँ थी ना वो गल चुकी थी। चिकन तो आपको पता है बहुत जल्दी गलने वाला होता है ना, जो मीट है वो टाइम लगाता है, लेकिन चिकन जल्दी गल देता है। इसमें हल्दी, सुरख मिर्च और नमक, बस। ये मैंने दाल को पहले सुना उबालना है। उबालने के लिए मैंने क्या क्या डाला है, ये रेड वाली छोटी वाली मिर्च डाल दी, फ्लोकन डाल दिया 2 टेबलस्पून, ये लेश के लिए थोड़ा सा ना इसमें उसकी तरह आता है, जो टेस्ट भी आता है और वो थोड़ा सा लिक्विड सा हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन डाला, 1 टेबलस्पून लहसुन, अदरक का पेस्ट भी डाला, साबुत लहसुन भी डाला, हल्दी, सुरख मिर्च और नमक डाला, और मोटी वाली 3 मिर्चें डाल दी। अपने घर के हिसाब से बना रही थी। और ये माश की दाल 1 कप भिगोई थी और आपके सामने फैल के 2 कप होगी, क्योंकि रात को सोने से पहले मैंने भिगो दी थी। और इसमें जो है मैंने बड़े जो मग होते हैं ना वो 2 डाले थे बाद में और 1 मैंने पहले डाला था। और इसको 5 मिनट मैंने प्रेशर दिया था दाल को, और जिस तरह की मुझे चाहिए थी, ना ये ज़्यादा गली हुई थी और ना ही ये बिल्कुल साबुत थी। तो ये मैं दिखा रही थी, 2 कप मैंने ये मिन के डाले और 1 कप मैंने पानी दाल के साथ डाला था, 3 कप डाल के। और लहसुन अदरक का पेस्ट, सुरख मिर्च, हल्दी और नमक और साबुत थोड़ा सा लहसुन और मोटी मिर्च डाल के मैंने इसको प्रेशर पे लगा दिया था। और प्रेशर पे लगाने के बाद 5 मिनट, पूरे 5 मिनट के बाद मैंने जो है ना चूल्हे को बंद कर दिया था। और 5 मिनट के बाद साथ मैंने आटा भी गूंदा हुआ था, और सफाइयाँ तो आपको पता साथ साथ ज़रूरी होती हैं। एक साइड पे मैंने पतीला रख लिया, हाथ धो के मैंने फिर दोबारा जो इस साइड पे तड़का बनाना था ना दाल का, वो तैयार करने लगी थी। और ये देसी घी में बनाती हूँ, मेरी तकरीबन दालें जो है ना वो, सब्जियां भी मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। अब थोड़ा कम डालती हूँ लेकिन बनाती हूँ। और ये देखिए मैंने 4 प्याज लिए थे, इनको मैंने सलाद की तरह बिल्कुल बारीक छुरी के साथ जो था ना काट लिए थे। और ये मेरा फेवरेट हम 5 मसाला आपको बताया हुआ है, ये मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के। हल्का सा ये जो हुआ ना सोते हुआ, तो मैंने इसमें अपना प्याज डाल दिया। एक था पिंक प्याज, छोटा सा था, आखिरी आखिरी था, वो भी डाल दिया। और 4 प्याज थे, क्योंकि इसमें मसाला बहुत जाता है। और लहसुन जो था ना वो एक पूरी सी, एक गट्ठी सी जो होती है, वो छील के मैंने उसको छुरी के साथ छोटा छोटा कर लिया था। और मैं दिखा रही थी कि ये वाले 2 1.5 चम्मच, एक भर कर एक आधा मैंने देसी घी का डाला है। लेकिन आपको पता दाल तो बहुत ज़्यादा जो है ना घी पीती है, ऑयल पीती है। बहरहाल ये मैं दिखा रही थी, ये 2 देसी घी हैं, एक वाइट है और एक येलो है। ये जो वाइट वाला ये मेरी दोस्त है, खारिया से आई हैं समीना, ये वो लेके आई हैं मेरे लिए देसी घी। उन्होंने बना के लाया है पाकिस्तान से, अपने घर से भैंस का।
और दूसरा वाला जो है ना ये गाय का घी है। मैंने कहा देखें दोनों का कलर दिखाती हूँ, एक वाइट और एक येलो। येलो तो आपको पता है गाय का होता है और ये मैं घर में बनाती हूँ। ये मैंने ग्लव्स इसलिए पहन लिए कि मेरी फिंगर कटी हुई थी। ये भी छुरी का कारनामा सर अंजाम दिया है। बच्चों ने पता नहीं परस कल क्या बात की, मैंने पीछे मुड़ी हो तो वो छुरी हाथ मेरा कट गया बेध्यानी में। ये मैंने जनाब आटा जो गूंद के रखा था ना कलवंजी वाला, 5 बच्चे थे, 5 पेड़े मैंने बना के रख दिए। और ख़ुद मैंने स्लाइस लेना था क्योंकि मैं रोटी बिल्कुल नहीं खा सकती, खाती हूँ तो वॉमिट हो जाती है, इसलिए फिर ब्रेड और कॉर्नफ्लेक्स और वीटाबिक्स खाती हूँ। अब मैंने जो है ना वो एक्सचेंज कर लिए अपने जो हैं चूल्हे पतीलों को। दाल मैंने वो उरे रख दी, उरे वाले पतीले उसमें रख दी चूल्हे पे, और मसाला मैंने परे शिफ्ट कर दिया। और मैं आपको दाल दिखाना चाह रही थी लेकिन इतनी स्टीम थी दाल नज़र नहीं आ रही थी। अब ये प्याज और लहसुन जो था ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका था और इसमें से मैंने 4-5 टेबल स्पून निकाल लिया था कि बाद में मैं ऊपर डेकोरेट करूँगी देसी घी और लहसुन और प्याज। और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर की प्यूरी जो मैंने घर में बनाई है, 2 टमाटरों की इसमें प्यूरी डाली थी। और इतने मज़े का ये बना था, इसका मैं आपको क्या बताऊँ। और ये चाट मसाला, हल्दी, दड़ा मेरे जिसमें सुर्ख में इतनी डाली, नमक हस्बे ज़ायका, क्योंकि नमक मैंने दाल में भी डाली थी लेकिन मुझे अंदाज़ा इसलिए मैंने अपने हिसाब से डाली। और कलर के लिए मैंने इसमें शिमला मिर्च का पाउडर डाला था, वो इतनी स्पाइसी नहीं होती। इसमें ग्रीन चिली है वो भी जाती है लेकिन बच्चों की वजह से मैंने डाली नहीं थी, क्योंकि मेरे पास इस दफ़ा जो ग्रीन चिली लाए हैं नहीं अरबियों से, वो थोड़ी सी, अरबियों से नहीं पाकिस्तानी शॉप से लाए हैं, वो थोड़ी सी ना शाफ है। अब मसाला का बता रही थी, इतने मज़े की जो खुशबू उसकी आ रही थी। ये जो हम 5 मसाला है ना, कभी आप डाल के देखें दालों में, इसकी खुशबू अलग होती है। उधर मेरी दाल जो थी वो जो चिकन के साथ उबल चुकी थी। चिकन मैंने आपके सामने पहले उबाइल करके फिर दाल डाली थी, फिर उसको दोबारा प्रेशर दिया था। और इतनी लेश वाली ये दाल बनी थी, इतनी मज़े की दाल बनी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, मेरे सारे बच्चे, आपको पहले भी बताया है, दाल सब्ज़ी हर चीज़ खा लेते हैं। मेरा था बीपी लो और मैं जनाब दाल में नमक और डाल दिया। बहरहाल चावलों के साथ खाएं तो परफेक्ट है, रोटी के साथ खाते हैं ना पराठे के साथ तो फील होता है, क्योंकि मैंने पराठे में भी नमक डाला हुआ था। दिन को तो मैंने इनको ऐसे दिया लेकिन शाम को इन्होंने वाइट चावलों के साथ खाया था, मगर परफेक्ट था। अब जी मैं बनाने लगी थी पराठे। मैंने कहा 2 स्टाइल से पराठे बनाती हूँ, साथ अपनी बहनों को दिखाती हूँ कि मैं पराठा कैसे बनाती हूँ। और आटे में कलवंजी ज़रूर डाला करें, अजवाइन डाला करें, ये आपके लिए भी अच्छा, आपके बच्चों के लिए, पूरी फैमिली के लिए अच्छा है। मेहमान भी जब आए उनको भी अगर आप रोटी दें उसमें आटे में कलवंजी ज़रूर डाला करें। मेरे पास ये साबुत कलवंजी है, इसको मैंने फ्राई नहीं किया हुआ और ये मैं आटे में ज़रूर डालती हूँ। अजवाइन कभी कभार डाल देती हूँ, काला सीरा डाल देती हूँ, इससे गैस नहीं होती। और ये तो वैसे भी मैंने काफ़ी दिनों के बाद जो था ना पराठे बना रही थी मैदे के साथ। और मेरा पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि पराठा बनाते हुए मेरा दिल नहीं किया कि मैं पराठा खाऊं, शायद तबीयत ख़राब थी इस वजह से। बहरहाल जी मैंने अच्छा सा जो है इसके ऊपर वाइट वाला जो भैंस का घी था वो लगाया। उसके बाद इसको मैंने उसके ऊपर खुशका लगाया। उसके बाद इसको फोल्ड करके अच्छे तरीके से बेलने से फिर इसको लंबा करने की कोशिश की। ये जितना लंबा होगा इतने इसके अंदर जो है ना लच्छे बनते हैं। पराठे मैंने शायद आपको पहले भी बताए हुए हैं। तो कभी कभार होता है मेरे बच्चों की फरमाइश हो, पराठे बच्चों की फरमाइश थी, दाल मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाई थी। तो ये सारा काम मैंने सुबह ही उठ के किया था, दाल भिगो दी थी लेकिन बाकी काम। तो इस तरीके से मैंने जो है ना पराठे के जो है ना अच्छा एक बड़ा सा जो पेड़ा था उसको कर लिया। अब मैंने इसके मैंने दरमियान से नहीं, सॉरी, इसको मैंने ना एक नए स्टाइल से काटा। जो दरमियान से काटा था वो दूसरा था, वो डबल करके मैंने बनाया था। इस तरीके से जनाब इसका जो है ना एग की तरह इसका स्टाइल आया था। अब ये दूसरा पराठा बना रही थी, बाकी भी इसी तरह बनाए थे लेकिन आप लोगों के सामने की वीडियो लंबी ना हो जाए, इसी तरीके से पराठे बनाए। इस पे मैंने 2-3 दफ़ा घी लगाया था और ये बहुत क्रिस्पी बना था, बहुत ज़्यादा। और इस तरीके से मैं इसको दबाती जा रही थी। और आटा अगर आपका अच्छा गूंदा हो ना, सॉफ्ट गूंदा हो, तो मज़े का बनते हैं पराठे। अब मैंने इसको जो है ना दरमियान से 2 किया था। इसको 2 करके ये देखें इतने ज़्यादा इसके लच्छे बने थे और इतने मज़े का ये पराठा बना था। इसके साथ तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अचार हो तो आप आराम से खा लें।
इसी पराठे के ऊपर आप पराठा रख लें। अब आपको मैं एक और पराठा भी दिखाऊंगी चिकन वाला। इसी तरीके से बनाया जाता है, लेकिन उसके अंदर चिकन रखा जाता है, फिर डबल दूसरे पराठे को उसके ऊपर लगा दिया जाता है। अब मेरी बड़ी बेटी आ गई, मुझे कहती है मामा मैंने बड़ा वाला पराठा खाना है। पहले मैं छोटा बनाने लगी, वो पीछे आके खड़ी होगी। मैंने कहा चले आपके लिए बड़ा बनाती हूँ। इस तरीके से इसको बेल लिया। मेरा असल में बेलना तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वाला ना ये पिज़्ज़े का है, यहाँ पे नहीं ना मिलता इस तरह का। ये मैंने इधर से लिया हुआ है जिसके ऊपर बेलते हैं। बहरहाल जी, मैंने पराठा जो है अच्छे तरीके से अपना तवा साफ़ करके नॉन स्टिक में बनाया था। पराठे को मैंने डाल दिया उसके ऊपर, और साथ मैंने इसके ऊपर देसी घी लगा दिया। जो मैंने गाय वाला बनाया हुआ देसी घी, वो वाला जो यहाँ यहाँ पे जो मैंने खुद बनाया है, अंदर मैंने इसके दूसरा लगाया था। और उन दोनों की खुशबू डिफरेंट थी और दोनों बहुत मज़े के थे। लेकिन मुझे पाकिस्तान की याद आई जब मैंने जो है ना, मैं ये जो पाकिस्तान से घी आया है ना, मेरी बहुत प्यारी दोस्त असमीना लेके आई हैं। अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो फिर दोबारा उनको बहुत शुक्रिया बोलूँगी। पंजीरी भी उन्होंने लाई थी मेरे हस्बैंड के लिए। अब एक पराठा मेरा तैयार हो गया। अब दूसरा पराठा मैंने डाल दिया, और ये वीडियो सही आ नहीं सकी। मैं इस पराठे को गरम गरम को तोड़ रही थी और बिल्कुल ये आप कहें कि बिल्कुल ये टूट चुका था, इतने इसके लच्छे बने थे। ये वो वाला था जो मैंने दरमियान से काटा था, और जो डबल वाला था वो ये वाला था। ये भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने पराठे तैयार कर लिए, क्योंकि जब मेरी टीम आती है ना स्कूल से कॉलेज से, तो उनका एक ही होता है, हाथ धोए हैं नमाज़ पढ़ के फ़ौरन किचन में। तो अगर मामा घर में ना हो तो फिर तो आप उनका दिन कैसा गुजरेगा ये आप सोच सकते हैं बच्चों का। और ये देखें जी, ये जो मैंने डबल पेड़ा काट के किया था ना, ये वो है। इसके इतने ज़बरदस्त लच्छे बने हैं, मैं क्या बताऊँ। अब मैं एक दफ़ा आपके सामने चिकन वाला भी बनाऊंगी। और ये देखें जी, मेरी मज़ेदार लेश वाली माश की चिकन माश की दाल रेडी होगी। चिकन का बच्चों को फील नहीं हुआ, पूछा मामा इसके अंदर आपने क्या डाला है, चिकन का टेस्ट आ रहा है। फिर मैंने ढूंढ ढूंढ के इनको बोटी निकाल के दिखाई कि इसके अंदर इस तरह चिकन डाला है। जिनके बच्चे दाल नहीं खाते, जिनके बच्चे नहीं खाते चिकन नहीं खाते, उनको इस तरीके से माएँ बना के दें। उनसे दुआएं लें, अपने हस्बैंड से दुआएं लें। और ये देखें जी, अब मैं चुप करूंगी और आप पराठे की आवाज़ सुनेंगी। ये थे मेरे पराठे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरा पराठा बनाने का तरीका और माश की दाल को नए स्टाइल में बनाने का तरीका कैसा लगा। और इजी मेथड है, मुश्किल नहीं है। अब देखिए, मैं बीमार होके भी मैंने खड़े होके यहाँ से मैं हिली नहीं, खड़े होके मैंने सारा काम कर लिया था। और पौने घंटे में या 50 मिनट में मैंने ये दोनों चीज़ें रेडी कर ली थी। आटा ऑलरेडी पहले गूंदा हुआ था, दाल मेरी ऑलरेडी जो थी भीगी हुई थी, और मज़ेदार हरे पराठे तैयार हो गए। ये थी मेरी रेसिपी। मुझे अपने दुआओं में याद रखें और मेरे लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हूँ और आप लोगों के साथ अच्छे से व्लॉग और अच्छी सी अपनी रेसिपी शेयर करूँ। और अब दें मुझे इजाज़त मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।